हर बार यही कहा जाता है कि पैटर्न काम नहीं करते। अगर काम नहीं कर रहे होते तो इतनी बुक्स क्यों छपी और इतने बड़े बड़े ट्रेडर भी उन पैटर्न्स के ऊपर क्यों काम करते हैं, क्यों व्यूज़ देखना चाहते हैं अगर पैटर्न कवर नहीं करते तो। डायरेक्शन अगर आप गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ट्विज़र एट बॉटम। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक कवर करते हैं और मैं कोशिश करता हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में समझाने की। जैसा कि आपको पता है, हम कैंडल पैटर्न के टॉपिक पे वीडियोस कवर कर रहे हैं। हमने शुरू में सिंगल कैंडल कवर की थी और अब जो पैटर्न चल रहे हैं वो डबल कैंडल पैटर्न चल रहे हैं। इसमें हम 3 से 4 पैटर्न कवर कर चुके हैं। हमने लास्ट में ट्विज़र एट टॉप कवर किया था और आज हम ट्विज़र एट बॉटम पैटर्न को कवर करेंगे। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ से बनाता हूँ ताकि जिनको नॉलेज कम है या जो अभी सीखना चाह रहे हैं, जो शेयर मार्केट में नए नए आए हैं, जो इंडेक्स पे या स्टॉक पे कहीं ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है। और इन वीडियोस को आप देख के ट्रेड करने की कोशिश करें तो पूरी लर्निंग लेकर करें। सिर्फ एक पैटर्न के बिहाफ पर आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, वो पैटर्न आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है ज़रूर, और करता भी है हमेशा, अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो। मैंने पिछली वीडियोस में ट्रेंड को समझाया था, बायर सेलर्स के पर्सपेक्टिव को भी समझाया था। अगर हम उन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो हमारे सारे पैटर्न हमारे लिए काम करेंगे। अगर गलत जगह पे हम गलत डिसीज़न लेते हैं और किसी एक पैटर्न पे बैठ के या उसको डिसाइड करके हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम अपनी हार्ड अर्न मनी को लूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ वो लर्निंग पर्पज़ से बनाता हूँ कि आप सीखें, इसके बिहाफ पे ट्रेड ना करें। ट्रेड करें सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की या किसी भी जो हम काम कर रहे हैं उसकी। स्टॉक मार्केट में जो भी डेटा होता है वो सारा साइंटिफिकली डेटा होता है, सारा डेटा पे काम करता है, सारा न्यूमेरिक काम है। यहाँ फीलिंग्स नहीं होती, यहाँ कुछ नहीं होता। आप अगर अच्छे से सीख पाए हैं तो चीज़ें आपके लिए अच्छे से काम करती हैं। तो कोशिश करें सीखने की और लगातार उस पर प्रैक्टिस करने की। उम्मीद करता हूँ जो कुछ पिछली वीडियो बनाई थी मैंने वो आपको पसंद आई होंगी। अगर कहीं कोई कमी रह गई तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें या कुछ बताने की कोशिश करें कि मैं किस तरीके से अपनी वीडियो में और अच्छे से आपके लिए समझा सकता हूँ, या कहीं कोई कमी छूटी है तो मैं उसको आपके लिए कवर कर सकता हूँ। हमने जो ट्विज़र एट टॉप कवर किया था उसी का अपोजिट पैटर्न है ट्विज़र एट बॉटम। ट्विज़र एट बॉटम जो पैटर्न होता है ये एक बहुत सॉलिड पैटर्न होता है। इसके बिहाफ पे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जब हम ट्रेंड के साथ हों, जब हमें और टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान हो, सिर्फ एक कैंडल से नहीं। लेकिन हाँ, ये पैटर्न बहुत सॉलिड पैटर्न है और इसके बिहाफ पे ट्रेडिंग ज़्यादातर लोग करते हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, लर्निंग जर्नी को अच्छे से ग्रोथ करने के बाद। ये एक व्यापार है, व्यापार में समय लगता है। एक दिन में, 2 दिन में या 10 दिन में या 2 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में या साल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे डील करने में थोड़ा सा प्रैक्टिस
होना ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आज का टॉपिक है ट्विज़र एट बॉटम। मैं हर बार आपको एक चीज़ ज़रूर समझाता हूँ कि जब कोई कैंडल बन रही होती है, कोई भी कैंडल बन रही होती है, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे रेड हो, चाहे कोई भी हो, वो चाहे आपके लिए ब्लैक ही क्यों ना हो या विदाउट किसी कलर हो, आप पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट जो आप यूज़ करते हैं उस चार्ट पे आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस कलर में देखना है। कलर मैटर नहीं करता, हाँ, लेकिन नया जो बंदा होता है, जो नए एंट्री करता है शेयर मार्केट में, उसको कलर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक रेड कैंडल जो है वो हमें सेलर्स के बायस से देखनी होती है, वो हमें सेलर्स के पर्सपेक्टिव को दिखाती है कि यहाँ पर सेलर्स का मूड किस तरीके का है और बायर यहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ये एक डिजिटल डेटा है जो हमें सिर्फ चार्ट पे दिख रहा होता है, लेकिन उसी समय में, उसी टाइम में हजारों लाखों लोग उस कैंडल को देख रहे होते हैं और वहाँ पर अपने पैसे लगा रहे होते हैं। तो सिर्फ एक हमारे अकेले की वजह से ये कैंडल काम नहीं करेगी, या हमने किसी कैंडल पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैटर्न सिर्फ हमारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है और वहाँ पर बड़े लोगों का भी पैसा लगा हुआ है। तो ये उनके बायस को, उनके पर्सपेक्टिव को हमें दिखाती है कि वो लोग इस अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और मार्केट को किधर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें कैंडल से दिखता है कि यहाँ पर ये हो रहा है। जो ट्विज़र एट बॉटम होता है उसमें, उस पैटर्न में दो कैंडल होती हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये दो कैंडल्स इसमें होती हैं। इसमें ज़्यादातर पैटर्न्स में किसी में ऊपर विक होती है, किसी में नहीं होती, लेकिन जो ये पैटर्न बनाया गया है, जो बना है, उसमें ये कहते हैं कि ओपन और इसका क्लोज सेम होगा या इससे थोड़ा ऊपर जाके क्लोज होगा तो वो पैटर्न की फॉर्मेशन होगी, वहाँ पर विक नहीं होगी, यहाँ पर विक नहीं होगी, और वो पैटर्न ओपन इज इक्वल टू लो सेम होगा और वहाँ से रिटर्न होगा। ऐसा कुछ चार्ट में या ऐसा कुछ हमें जो इमेजेस में है या ऐसा कुछ जो हमें गूगल पे करके सर्च करते हैं या जो बुक्स प्रिंट हैं उनमें ऐसा दिखाया गया है कि ये पैटर्न ऐसा होता है। लेकिन जब हम इस पैटर्न को अच्छे से देखते हैं तो अगर इसके नीचे विक हो, दोनों के नीचे विक हो या थोड़ी बहुत शैडो टाइप बना हो, तो वहाँ पर हमें और भी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब नहीं तो बाद में भी मिल सकता है, लेकिन हम टॉपिक वो कवर नहीं कर रहे, हम ट्विज़र टॉप को कवर कर रहे हैं। तो जब हमें डेली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न दिखे तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए। अब ये दिखे कहाँ पर? तो जैसा कि इसका नाम है ट्विज़र एट बॉटम, यानी कि बॉटम पे हमें ये पैटर्न दिखे कि स्टॉक या इंडेक्स ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था और गिरते गिरते उसने कहीं से स्टॉप किया, गिरावट में रुकावट हुई और वहाँ से वो स्टॉक या इंडेक्स वापस ऊपर की तरफ मूव हुआ और बायर्स को उसी टाइम फ्रेम का, सपोज करो आप 1 आवर पे या 1 डे टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं। जब 1 डे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं
तो स्टॉक जो है या इंडेक्स आप कुछ भी कह सकते हैं, वो नीचे की तरफ आ रहा है और कहीं पर जाकर एक बॉटम क्रिएट होता है और वहाँ से ये पैटर्न आपको नज़र आता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ। यहाँ पर ऐसे जब ये पैटर्न नज़र आता है तो ये हमें एक कॉन्फिडेंस देता है कि शायद यहाँ से अब मार्केट ऊपर की तरफ मूव होगा। लेकिन जैसा कि हम हमेशा एक बात को डिस्कस करते हैं अपने हर वीडियो में कि किसी भी कैंडल को जब प्रिंट होती है या आपको वहाँ पर दिख रही होती है चार्ट पे, जब आप कैंडल को अच्छे से देख रहे होते हैं तो हर कैंडल के 4 पार्ट होते हैं। मैं हर बार आपको ये चीज़ ज़रूर कवर करता हूँ। हमें उन चारों पार्टों को कभी अवॉइड नहीं करना। ये बहुत ज़रूरी है हमारी लर्निंग जर्नी के लिए और हमारे किसी भी ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये एक कंफर्मेशन होती है हर तरीके की कि यहाँ पर बायर्स या सेलर्स क्या चाह रहे थे। जब तक हम बड़े लोगों के साथ, या आप ये समझो कि जो इस टाइम लाखों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, उनके हिसाब से नहीं सोचेंगे तो हम अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इनको अवॉइड किया तो हमारी कैपिटल कहीं ना कहीं लॉस होगा, हमारी हार्ड अर्न मनी को डेंट लगेगा और वो डेंट बहुत भारी होता है। तो इसलिए आप हमेशा इन पार्ट्स को ज़रूर ध्यान रखें। ये 4 पार्ट हमारे कैंडल के हैं। मैं इनको हर बार आपके लिए कवर करता हूँ और बार बार कवर करता हूँ कि इनको छोड़ के आप अगर इस जर्नी में आएंगे तो आप उनके व्यूज़ को समझ नहीं पाएंगे या दिक्कत होगी समझने में। अगर समझ पाते हैं तो वो जो लोग काफ़ी पुराने हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्हें ओपन हाई लो क्लोज से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कल के टाइम फ्रेम में ये किस तरीके से कैंडल फॉर्म होगी या आज किस तरीके से फॉर्मेशन हुई है। वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर चुके होते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो उनके लिए एक रेड कैंडल या एक ग्रीन कैंडल का बनना ना बनना कोई मैटर नहीं करता। वो एक पॉइंट पे एंट्री करते हैं और एक पॉइंट पे निकलते हैं। ये जो बीच की नॉइस होती है इसको वो नज़रअंदाज करते हैं या उसको बिल्कुल नहीं देखते। अब चाहे इसमें रेड कैंडल बने चाहे ग्रीन बने, लेकिन जब हम बात करते हैं लर्निंग की, हम बात करते हैं सीखने की, स्टॉक मार्केट में नए सिरे से एंट्री करने की, तो हमें इन 4 पार्टों को बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है और अच्छे से समझने की कोशिश करना है। जब हमारी ग्रीन कैंडल बनती है तो वो हमें दिखाती है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं और वो स्टॉक को या इंडेक्स को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो हमें एक ग्रीन कैंडल प्रिंट होती हुई नज़र आएगी। ये अंदर छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे ही चल रही होगी। लेकिन जब हम जो भी टाइम फ्रेम अपना डिसाइड करेंगे, चाहे आवरली का चाहे डेली का, तो जो भी टाइम फ्रेम हम डिसाइड करेंगे उसके अंदर हमें ज़्यादा गहराई में ना जाके अपने टाइम फ्रेम पर स्ट्रिक्ट रहना है और उसी तरीके से काम करना होता है। तो जब ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका एक लो फॉर्मेशन होती है, एक हाई की फॉर्मेशन होती है, एक ओपन की फॉर्मेशन होती है, एक क्लोज की फॉर्मेशन होती है। हाई और लो हमेशा सेम रहता है। रेड कैंडल में भी हाई ऊपर ही रहेगा, लो नीचे ही रहेगा। ग्रीन में भी हाई ऊपर ही रहेगा, लो नीचे ही रहेगा।
लेकिन जब ग्रीन बनी है तो वो नीचे, यानी कि वो नीचे से कैंडल खुली है और ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो ये हमें ग्रीन की फॉर्मेशन में दिखेगी और बायर्स के पर्सपेक्टिव को दिखाएगी कि बायर्स यहाँ से ऊपर जाना चाह रहे थे, तो एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती है। उसी के अपोजिट में जब हम बात करते हैं रेड कैंडल की, तो रेड कैंडल जब बनती है चार्ट के ऊपर हमें दिख रही होती है, तो वो कुछ ऐसे हमें नज़र आएगी, कुछ इस तरीके से हमें नज़र आती है, जिसमें इसमें भी हाई है, इसमें भी लो है, और इसका एक क्लोज है और इसका एक ओपन है। रेड कैंडल में ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। रेड ऊपर ओपन मतलब यानी कि प्राइस ऊपर खुला था और नीचे की तरफ गया और उसको नीचे क्लोज किया गया, तो यानी कि यहाँ पर बिकवाली ज़्यादा हुई है, माल ज़्यादा बिका है और बायर्स यहाँ पर कम एक्टिव थे। तो ये ओपन हो गया, इसका ये क्लोज हो गया। जब रेड कैंडल बनी है तो वहाँ पर ये ज़रूर हमें शो करती है कि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, सेलर्स इसको नीचे ले जाना चाहते हैं, और जब नीचे ले जाना चाहते हैं तो हमें ऊपर की तरफ नहीं देखना चाहिए। ऊपर की तरफ तभी देखना चाहिए जब सब मिलकर उसको ऊपर ले जा रहे हो, यानी कि बड़े लोग भी ऊपर ले जा रहे हो और रिटेलर भी एक बड़े लोगों के साथ हो, सब कुछ एक साथ चल रहा हो, तो ही ये काम होता है ग्रीन कैंडल का। कोई एक अकेला व्यक्ति ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल को प्रिंट नहीं कर सकता। करते हैं तो वो कुछ मैनिपुलेटेड स्टॉक्स में या मैनिपुलेटेड इंडेक्स में, कुछ भी कह सो, जहाँ पे मैनिपुलेशन होती है वहाँ पर कोई एक या कोई एक टीम या कोई एक ग्रुप या कोई एक कंपनी या प्रमोटर्स या कोई भी हो, XYZ किसी को बोल सकते हैं, वो वहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन का काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक हेल्दी स्टॉक हो या एक हेल्दी इंडेक्स हो, वहाँ पर ये मैनिपुलेशन नहीं होती। हेल्दी स्टॉक या हेल्दी इंडेक्स के बारे में मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा कि उनको हम किस तरीके से देख सकते हैं, क्या उनकी पहचान होती है कि अगर ये अच्छा स्टॉक है या हेल्दी है, इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट लॉस नहीं हो सकती या कम चांस है लॉस होने के, या हम गलत टाइम पे एंट्री कर गए, स्टॉक नीचे की तरफ आ गया तो कितना वेट करना चाहिए, कहाँ तक वेट करना चाहिए, या हमारी पूरी कैपिटल बर्बाद होगी तो क्या करें। इसके बारे में मैं आपको आगे कवर कर दूंगा, आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें कवर करूंगा। बात करते हैं, दोबारा टॉपिक पे आ रहे हैं। मैंने दोनों कैंडल समझाई। अब ट्विज़र बॉटम आया है, तो यहाँ पर जो बायर सेलर्स का जो पर्सपेक्टिव था वो स्टॉक को या इंडेक्स को नीचे की तरफ लाने का था, और जब एक बॉटम की फॉर्मेशन हुई तो इस सेलर्स की, उसी टाइम फ्रेम के इस सेलर्स के पर्सपेक्टिव में इन बायर्स ने सारा कवर कर दिया। अब अगर हम आवरली में या डेली में थे, जब हम डेली में इंडेक्स को या स्टॉक को देख रहे थे, किसी स्टॉक को देख रहे थे, तो वो गिरते जा रहा था, उसकी पूरे दिन की रेड कैंडल बनी थी, और जब अगले दिन स्टॉक खुला तो उसके ऊपर या नीचे या आसपास में सेम पॉइंट पर खुला, और जैसा चार्ट में शो होता है उसमें ओपन इक्वल टू लो की फॉर्मेशन हुई और उसको कवर करता हुआ पीछे वाले दिन के ऊपर चला गया, उसकी ओपनिंग को भी क्रॉस कर गया और उसके हाई को भी अगले दिन क्रॉस कर गया और उसके ऊपर क्लोज दिया। तो ये एक ट्विज़र बॉटम की फॉर्मेशन होती है। ये रेयर पैटर्न है जो
कम मिलता है, बिल्कुल ओपन इक्वल टू लो और क्लोज का सेम पैटर्न तरीके से कम मिलता है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत, जैसा कि मैं हर बार आपको कहता हूँ, आप अगर बिल्कुल सेम पैटर्न को देखने जाएंगे तो आपको शायद वो पैटर्न ना मिले, या बिल्कुल एग्जैक्ट ढूंढेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस पैटर्न को देखने के लिए। और जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो पैटर्न देखने के लिए आप जिस भी स्टॉक में, इंडेक्स में एंट्री करना चाह रहे हो और उसी टाइम फ्रेम पे वो पैटर्न आप ढूंढेंगे तो शायद आपको बहुत टाइम लग जाए और वहाँ पर वो मिले ही ना। तो उनसे मिलते जुलते पैटर्न, यानी कि 2 कैंडल्स में बने हो या 1 कैंडल में बने हो या वीक हो या ना हो, ऐसा हमारा नज़रिया उनको वही होना चाहिए देखने का। अब इसमें तो क्या है कि सेम बने हैं दोनों लो और इसको कवर किया है, लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता था कि 2 कैंडल बनी या 3 बनी और एक ही बन गई उसी टाइम फ्रेम में, या ऐसा हो सकता था कि 3 ये बनी या 2 बनी और 3 या ये 2 ये बनी और एक ऐसा कोई लो या हाई था जिसको क्रॉस करके निकल गया, तो भी हम उसको बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो हमें यही पैटर्न लगभग मिलता जुलता बनता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। मैं आपको हर वीडियो में जो भी पैटर्न समझाता हूँ उसकी फॉर्मेशन को ज़रूर कवर करने की कोशिश करता हूँ कि वो पैटर्न हमें कहाँ पर दिखे और हम उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको चार्ट पर ले जाकर कुछ शो करने की कोशिश करूँगा। अगर इनसे मिलते जुलते पैटर्न मिलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है और हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन रहता है, तो हमें सेम पैटर्न देखने को मुश्किल मिलेगा। और 5 मिनट पे देखेंगे तो पैटर्न्स बनते रहते हैं, हर तरीके के पैटर्न्स बनते रहते हैं। 15 मिनट पे भी बन जाते हैं, 5 मिनट पे बन जाते हैं। आवरली में देखेंगे तो शायद आवरली में मिल जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैटर्न को देखना कैसे है। तो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, हम उस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ स्टॉक्स का अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको इंडेक्स का दिखा रहा हूँ कि इंडेक्स किस तरीके से बिहेव करता है, या वो पैटर्न कहाँ पर हमें देखना चाहिए, कैसे देखें और उसका हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास डेट है 18 मार्च 2025 की। मैं वीडियो थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये हमारे पास 18 मार्च 2025 का एक फॉर्मेशन है जहाँ पर स्टॉक या हमारा इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन थी और यहाँ पर इसमें एक पैटर्न प्रिंट हुआ जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे था। जब यहाँ एक छोटा सा हाई बना और वापस
ये डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, तो एक छोटा सा आप देख पा रहे हो, तो एक छोटा सा कैंडल पैटर्न प्रिंट हुआ इन्वर्टेड हैमर का। इन्वर्टेड हैमर मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि इन्वर्टेड हैमर को हम कैसे देखें, कहाँ पर ट्रेड करें और क्या वो डायरेक्शन के साथ कहाँ पर हमें देखना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहीं पर आपके सामने इन्वर्टेड हैमर बना है और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद भी स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। जब यहाँ पर रेड कैंडल प्रिंट हुई थी, तो उस एक कैंडल को, दो कैंडल को या तीन कैंडल को, मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया था कि एक कैंडल को तो कवर करे ही करे, हो सकता है दो को या तीन को भी कवर कर जाए, या हो सकता है ये हमारे पास दो या तीन हो सकती है ग्रीन वाली, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न बना हमें इन्वर्टेड हैमर का, और उस हैमर के पैटर्न को उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई और उसने पूरा कवर कर लिया। उस एक को ही नहीं, करीब करीब तीन पैटर्न्स को, और चौथे को भी उसके अंदर ही आ गया। करीब करीब चार पैटर्न्स को उस सिर्फ एक सिंगल कैंडल ने कवर किया। तो ये एक तरीके से हमें ट्वीज़र का पैटर्न बनता हुआ नज़र आया कि यहाँ पर एक ही कैंडल ने दो कैंडल को, तीन को, चार को भी कवर किया। पैटर्न में एक कैंडल रेड है, एक कैंडल ग्रीन है, ग्रीन रेड पैटर्न्स को कवर करती हुई हमें दिखती है। या हम जो बात करते थे बुलिश इंगल्फ की, जो मैंने आपको बुलिश इंगल्फ का चैप्टर कवर किया था या पैटर्न कवर किया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें भी कोई एक कैंडल को वो ग्रीन कैंडल या बायर्स कवर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ट्वीज़र एट बॉटम की हम बात कर रहे हैं, तो ये इसने ट्विस्ट किया है इसको। बायर्स नीचे गिरा रहे थे, गिराते 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 ग्रीन की फॉर्मेशन हुई, और जब ग्रीन की फॉर्मेशन हुई तो आप मूवमेंट देखने की कोशिश करिए कि मूवमेंट कैसी थी। मैं आपको ट्रेंड के अपोजिट जाने की नहीं कह रहा, मैं ट्रेंड के साथ रहने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक पैटर्न आपको कितने पॉइंट्स और कितनी कंफर्मेशन दिला सकता है। हम इस पैटर्न को छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, और ये जो हमारा पैटर्न क्रिएट हुआ था ये 22,702 पे ये पैटर्न बना था, और उसके बाद इस पैटर्न को देखो 23,395 तक के आसपास ये ले गया। ठीक है, हम उतना लंबा नहीं सोचते, उतना लंबा नहीं जा रहे, ये 2 दिन का टाइम है। लेकिन अगर हम सेम डे में भी देखते हैं तो सिर्फ इस पैटर्न के बनने के बाद करीब 22,700 से लेकर और आपको 22,938 यानी कि करीब करीब 200 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर मिली है, सिर्फ एक पैटर्न ने कवर किया। तो आपको करीब करीब 200 पॉइंट की मूवमेंट मिली। हर बार यही कहा जाता है कि पैटर्न काम नहीं करते। अगर काम नहीं कर रहे होते तो इतनी बुक्स क्यों छपी और इतने बड़े बड़े ट्रेडर भी उन पैटर्न्स के ऊपर क्यों काम करते हैं, क्यों व्यूज़ देखना चाहते हैं अगर पैटर्न कवर नहीं करते। तो डायरेक्शन अगर आपको समझ में आती है या डायरेक्शन को आप समझ पाते हो तो पैटर्न्स आपके लिए ज़रूर काम करेंगे। मैं इन पैटर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना पाएँ।
इस वीडियो में इतना ही था मेरे लिए, और मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कुछ और ज़्यादा पॉइंट बचता नहीं है। अगर इसमें कोई और चीज़ें होंगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप कोई इमेज भेज सकते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था और यहाँ पे इस पैटर्न ने काम नहीं करा, तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि वो था क्या। कहीं भी आप देखेंगे तो देखो, यहाँ छोटा सा कवर किया, छोटी सी मूवमेंट को कैप्चर किया, उसके बाद ही ये मार्केट ऊपर, यहाँ भी यही पैटर्न बना है। ये आप चेक कर सकते हैं, 17 मार्च 2025 में, इसी साल का है, मार्च का है। आप फिर चेक करो, यहाँ पर 12 मार्च में भी है। आप अगर सेम उसको देखेंगे जैसा आपको बुक्स में दिखा है वही देखेंगे तो शायद आपको दिक्कत होगी। 6 मार्च में भी आपको दिखेगा और 3 मार्च में भी। बहुत हैं पैटर्न्स। अगर सेम पैटर्न्स देख रहे हो तो थोड़ा सा देखने में आपको परेशानी होगी, लेकिन अगर उनसे मिलते जुलते आप चेक कर रहे हैं तो आपको पैटर्न्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आपका नज़रिया होना चाहिए उनको देखने के लिए कि हम उसको किस नज़रिए से देखें और वो हमारे लिए कैसे काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने समझाया वो आप अच्छे से समझ पाए। ये जो छोटी छोटी वीडियोस बनी हुई है यूट्यूब पे और भी कई जगह बनी हुई है, मैं उनको भी देखता हूँ, आप लोगों ने भी देखी होगी, लेकिन उनमें सिर्फ एक पैटर्न को सिर्फ 2 मिनट में या 3 मिनट में समझा के वो चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझाने की, तभी मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाती है। अब इसमें अगर और गहराई से समझाऊं तो और भी चीज़ें समझने को बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो हमेशा लंबी हो जाती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ आपको कम टाइम फ्रेम में, अब इतनी डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब इतनी डिटेल में जाता हूँ तो इतनी डिटेल में जाने के लिए उतना टाइम लग जाता है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं जब समझाने लगता हूँ तो डिटेल में ही समझाता हूँ और उसको अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको उस पैटर्न से या उस ट्रेंड से या उस चीज़ से, जो भी मैं वीडियो को टॉपिक कवर कर रहा हूँ, उसमें आपको अच्छे से डिलीवरी देने की, ताकि कहीं कोई डाउट ना रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिए, आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।